आदरणीय जज साहब जगत सिंह जी, कूड़ी साहब, ग्वाला साहब और इस संस्था के अध्यक्ष श्री मोहन जी, बाजिया जी और बुकर साहब और बहन शालिनी जी, रेखा जी और सावित्री जी, डॉक्टर गरसा और माता दीन जी तथा दूर दूर से आए हुए नागौर और जयपुर ज़िले और दूर से भी आए हुए लोगों सभी को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से आए और कुछ करने की भावना मन में लिए हुए आए हैं। हमारा समाज हमेशा से शोषित ही रहा है ज़्यादातर और वंचित ही रहा है, क्योंकि हम इसलिए जाटों की संस्थाएं नहीं खड़ी कर रहे हैं कि हम जाट हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ है, तो हम अपने लोगों की मदद क्यों नहीं करें। ये दिमाग में रखते हुए हम इन संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और जितनी संस्थाएं होती हैं उतने ही संस्थान बनते हैं। इसलिए कोई बुराई नहीं है कि हमारी एक जाट महासभा यहाँ काम कर रही है, दूसरी कहीं और कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंजाब में सिख जो कौम थी उनका तो एक ही धर्म था और न उनकी कोई जाति थी, वो और एक ही उनका देवता था गुरु ग्रंथ साहब। फिर भी उसमें सैकड़ों संस्थाएं बन गई और उन संस्थाओं ने हजारों संस्थान बना दिए जो आज पूरे विश्व में उनके संस्थान। इसलिए हमारी जो भी संस्था बनती है हमें उसकी यथासंभव मदद करनी चाहिए, ये हमारा मेरा मान्यता है। और ये भाई क्या नाम, हरिराम जी डेडिकेटेड तरीके से कह रहे हैं कि मैं डेडिकेटेड हूँ और यही काम करता हूँ सिर्फ, तो ऐसे लोगों को की वजह से संस्थाएं सफल भी होती हैं। यदि ये यही काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा त्याग है और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था बनाना में तो जोर नहीं आता है, बना तो कोई भी लेता है, 150 आदमी इकट्ठे कर लिए, थोड़े बहुत चंदा चिट्ठा कर लिया, कोई लिखा पढ़ी कर ली और संस्था बन गई। लेकिन उसको आगे तक ले जाना, उसमें डेडिकेशन चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत है और वो मन में सच्चाई होगी तो ही आगे जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अब मेरा दूसरा ये कहना है कि संस्थाएं लंबे समय वो ही चलती हैं जिनका अपना एक डिसिप्लिन रहता है और एक सिस्टम होता है कि हम चुनाव कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि संस्था ने खुद तो चुनाव करा रही है और डेमोक्रेसी से चलने की बात कर रही है, दूसरों को चुनाव लड़ने से मना कर रही है। तो कोई लड़े तो भी लड़ने दो, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं बिगड़ता, अपना कोई लड़े तो वो भी लड़ो, और आप तो अपनी संस्था के चुनाव करा ही रहे हो, तो आप जब चुनाव से चलोगे तो दूसरा चुनाव में क्यों नहीं जाए भाई, वो भी जाना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी के हम पक्षधर हैं और इस स्टेट में डेमोक्रेसी देखा जाए तो सिर्फ किसानों या यूँ दूसरे शब्दों में कहिए जाटों द्वारा ही डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित की हुई है, वरना यहाँ डेमोक्रेसी आगे आने वाले समय तक 100 साल तक भी नहीं आती। ये बिहार जैसा स्टेट होता और सभी कौमों को इसका एहसान मानना चाहिए कि जाट 36 कौम की मदद करता था और उसका पेट भरता था। जब आज़ादी से पहले
रेवेन्यू सिस्टम था और कोई साधन नहीं था, तो गाँव में सभी लोग जाट पर ही डिपेंड होते थे, वही दूरी होता था इकोनॉमी की। इसलिए जाटों ने पहले सबको सस्टेन किया, सबका पेट भरा, और फिर वो इस स्टेट में जब आज़ादी आई तो डेमोक्रेसी लाए। ये जाटों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम इस चीज़ को आगे लोगों को समझा नहीं पाए और लोग हमारी खिलाफत भी करने लग गए। वो अपने अपने स्वार्थ हैं, जातियों में स्वार्थ होते ही हैं, तो लोग खिलाफत भी करते हैं। लेकिन जाट अब भी बहुत विशाल हृदय है और वो अच्छे कामों को हमेशा सपोर्ट करता है। समाज में कोई उत्सृंखलता का कोई भी काम होता है तो उसका पक्ष नहीं लेता जाट। जाट कभी बदमाश का पक्ष नहीं लेगा, वो हमेशा शरीफ का पक्ष लेगा और दरिद्र का पक्ष लेगा, कभी भी खाते पीते आदमी का ज़्यादा पक्ष नहीं लेता। हालांकि बुराइयां धीरे धीरे समय के साथ हमारे में भी घर कर गई, लेकिन हम बेसिकली इस तरह के ही लोग थे कि हम न्याय के साथ खड़े होते थे। इसलिए हमारी संस्थाएं भी अब ऐसी संस्थाएं जो बन रही हैं उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाना हमारे बच्चों को, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि राजनीति तो आदमी इंडिपेंडेंटली भी कर लेता है, उसको किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा है वो समाज के सहयोग से ही होती है। इसलिए शिक्षा के मामले में वो अपना काम करें। और जैसा वो बता रहे थे कि मेरा उद्देश्य शिक्षा के मामले में कोई संस्थान बनाने का इस तरह का है जो मोहन जी कह रहे थे, यदि ये है तो बड़ा पुनीत उनका उद्देश्य है। और मैं तो अपने आप को यूँ समझ रहा था कि अभी मैं जवान हूँ, लेकिन इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल के मेरे को अडवाणी बना दिया। तो हम तो अडवाणी की तरह इन बैठे रहेंगे, इनको कोई राय दे सकते हैं, बाकी है नहीं अधिकार अडवाणी को कितने के अधिकार है, उतने ही हमारे को। हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव है, ये खूब काम करेगी और हम उसमें ही रह जाएंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य कई तरह का है, सिर्फ समाज की संस्थाएं नहीं, और भी बहुत फंदेबाजियों में हम रहते हैं, इसलिए हम मार्गदर्शक में रह जाएं वो भी ठीक ही। तो मैं आप लोगों को जिन्होंने ये संस्था गठित करी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और अपने समाज में कोई भी व्यक्ति कोई भी जनहित का काम करे वो हमेशा वेलकम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आजकल इतना स्वार्थ हो गया, इतना लोग बिजी हो गए कि अपने काम में ही लगे रहते हैं। इस तरह जनहित का काम करने वाले बहुत कम बचे हैं। तो जनहित के काम में जो लोग आ रहे हैं उनका हमेशा स्वागत करें। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और ये हम देखेंगे कि कितना हमारी संस्था आगे बढ़ती है और कैसा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन का बनाती है और हमारे बच्चों को। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।